मामा लोग, ये आदमी यूएस का प्रेसिडेंट नहीं एक दलाल है। एंड वीडियो के लास्ट होने तक आप खुद ही समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो अभी हाल ही की खबर थी कि नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस को खरीद लिया, वो भी लगभग 82 बिलियन डॉलर में। और इस डील के बाद बहुत सारे सवाल उठे सिनेमा इंडस्ट्री एंड थिएटर के फ्यूचर को लेकर। और भाई जितना भी सवाल या फिर जो ऑब्जेक्शन किया गया इस डील को लेकर वो काफी हद तक वैलिड भी है। फिर उसके बाद आज एक खबर आती है कि यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफिशियली अपनी लंबी नाक लेकर घुस चुके हैं इस मामले में। एंड ट्रंप चाचा को बहुत ही ज्यादा शौक है दूसरे के मैटर में घुसने का, चाहे वो रशिया यूक्रेन का मामला हो या फिर इंडिया पाकिस्तान का या फिर इजराइल या ईरान का, ये अपनी लंबी नाक हर जगह घुसाते हैं। और आज जैसे ही इनका ये स्टेटमेंट आता है कि ये इस डील में इन्वॉल्व्ड है, उसके थोड़े देर के बाद पैरामाउंट पिक्चर, जिसका ट्रंप वकालत कर रहे हैं, वो बोलती है कि भाई ये जो डील हुआ है वार्नर ब्रोस और नेटफ्लिक्स के बीच में, ये डील सही नहीं हुआ है। और फिर कमेटी से रिक्वेस्ट करती है कि इस डील को कैंसिल किया जाए। और फिर खुद ही 108.4 बिलियन डॉलर ऑफर करती है वार्नर ब्रोस को खरीदने के लिए, मतलब कि नेटफ्लिक्स के डील से लगभग 25 बिलियन डॉलर ज्यादा। जिसके बाद WB की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी आईपीस पैरामाउंट की हो जाएगी सब कुछ। अब सवाल ये है कि भाई ये क्या चल रहा है, मतलब कि अगर तुम डील से खुश नहीं हो तो एक अलग सी बात है, लेकिन अगर एक बार बिडिंग हो गई और नेटफ्लिक्स ने उस बिड को जीत लिया है तो फिर ये क्या ड्रामा है। और जो तुम 108 बिलियन डॉलर वो भी कैश में अभी ऑफर कर रहे हो, वो बिडिंग के टाइम में क्यों नहीं किया। और इन सारे सवालों के बाद अब एक सवाल ये भी उठने लगा है कि यूएस के प्रेसिडेंट अपनी पावर का गलत यूज कर रहे हैं इस डील को तोड़ने के लिए। और अब इस डील में मेरिट का कोई भी औकात नहीं है, जिसके पास पावर उसके पास डील। और इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में ये कहा